अभी आप जाते हैं अपने गांव सुमड़ी या नौटियाल? सुमाड़ी अभी नहीं, वहाँ कब गए थे आखिरी बार? मैं आखिरी बार बचपन में ही गया था, जब मैं छोटा था। पापा की इच्छा थी कि वो रिटायरमेंट के बाद, उससे पहले वो गए थे, तो जैसे कहते हैं ना कि मकान छुहाना कि ना उसको थोड़ा सा बना लेना, तो वो उन्होंने किया था। वहाँ पे थोड़ा सा अखरोट के पेड़ वेड़ थे, घर वर थोड़ा सा उन्होंने बनाया कि मैं रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे रह सकूँ। लेकिन रिटायरमेंट के कुछ समय के बाद ही पापा का देहांत हो गया था मथुरा में। 1987 में? हाँ, फिर जाना हुआ नहीं वहाँ पे। फिर वो बात आई गई हो गई। फिर वो हमारे जो छोटे दादाजी थे, उनके लड़के जो छोटे चाचा थे मेरे, फिर वो सब फिर वही रख रखाव करते थे, वही लोग रहने लगे वहाँ पे। तब से फिर जाना हुआ नहीं वहाँ। फिर माँ को भी नहीं था इतना कि मतलब कि अब छोड़ो, ऐसा वाला हो गया। फिर मतलब वहाँ से मन हटा ही दिया। डार से बिछुड़ी वाला मामला। हाँ, मतलब क्या बोलेंगे। कभी ऐसे नहीं हुआ शूट कर रहे हो उधर तो दिल करे कि थोड़ा गाड़ी खींच? है, अभी आगे है कि ऐसा विचार है। मेरी पत्नी भी बोलती है कि मतलब, क्योंकि हमारी जो कुल देवी हैं वो तो वही हैं, है ना, गौरा भगवती अपना, उनके लिए तो है। देखो इस साल उम्मीद करते हैं कि एक चक्कर पक्का लगाएंगे। अखरोट का पेड़? हाँ, अब देखो वो है भी कि नहीं, बचपन में याद है मुझे सब। अखरोट का पेड़, वो खेती बाड़ी करने के लिए क्या होता कि स्टेयर्स नुमा खेत होते थे, छोटे छोटे, मतलब ना इतने बड़े बड़े सीढ़ीदार खेत जो हम लोग पढ़ते थे भूगोल की किताब में। सीढ़ीदार। तो मुझे एक बचपन का किस्सा याद है कि हम सब लोग जंगल जाया करते थे जब लोटा लेकर के। तो वो सबसे निवृत्त होने के बाद जब घर वापस आ रहे होते थे तो थोड़ी शैतानी सूझती थी, किसी का भी लोटा लुढ़का दिया, वो टन 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 करता हुआ ओ नीचे तक धर 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 कूदते हुए नीचे तक चले गए। कूदते हुए चले तो गए, अब आना है वापस, तो शाम हो जाती थी। तो सुबह का जंगल गया हुआ शाम को बल्ला उठता था। ये जो सुबह का भूला शाम को लौटता है वो इसलिए था कि उसका लोटा लुढ़क गया। उसका लोटा। फिर उसके बाद जो डांटा पड़ती थी दादाजी की कि मतलब कि क्या, फिर इसके ऊपर आरोप, उसके ऊपर आरोप, उसने गिरा दिया था, उसने गिरा दिया था, ये कर दिया था। अभी डर भी लगा रहता था कि मतलब कि बाघ आता है ना जंगल में, तो वहाँ नीचे तक होता भी है। मतलब हम लौट के आ रहे थे तो देखा था हमने कि एक बेचारी गाय पड़ी हुई थी और मतलब शायद उसने अटैक किया होगा उसके ऊपर, बाघ ने, है ना। फिर वहाँ से जो तेज कदमों से भागे हैं हम लोग, ऐसा वाला। पर कभी सामना नहीं हुआ? कभी सामना नहीं हुआ हमारा। तो वो किससे सुनते थे हम कि मतलब कि हमारी बुआएं वगैरह जब पढ़ाने के लिए स्कूल जाया करती थी तो छाता होता था उनके पास, तो किस्सा था बस कि मतलब कि वो बाघ दिखा तो खट से छाता खोल दिया। वो छाता खुलता था, उसको लगता था ये तो और भयंकर है। भाग जाया करता था। वाह, ऐसे ऐसे किस्से पहाड़ में किस्से चलते हैं? पहाड़ में किस्से चलते थे, वो सुनाने के लिए भी होते थे बच्चों को और कहने के लिए भी होते थे। हमें याद है कि मतलब कि वहाँ दूर गाय भैंसे वगैरह बंधी हुई हैं, हम इस कमरे में हैं, डिबरी होती थी एक, उसी में है। उसके बाद तो क्या था कि गले में भैंसों के ना लंबी चेन बांधते थे, जिससे कि रात को अगर कोई भी आहट, बाघ के कोई खतरा हुआ तो वो खट 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 ऐसे हिलाती थी, तो सींग पे टकराते थे उनके चेन, तो पता लग जाता था कि मतलब कुछ तो गड़बड़ है बाहर। तो घर का कोई मर्द बाहर से नहीं निकलता था, सिर्फ एक दादी थी मेरी 80+, वो डिबरी लेकर के बाहर निकलती थी कि पहाड़ी में बोलती थी बाघ आएगी है कोई। तो अब तो कहते अरे तू कहाँ जा रही है, दादाजी चिल्लाते थे या पापा या कोई भी, तू उधर क्यों जा रही है, तू बोलते तू कौन जाएगा। वो जाती थी, भैंस को खोल के अंदर उसके कमरे में बंद करके आती थी। सिर्फ एक वही थी महिला ऐसी, बाकी किसी की हिम्मत नहीं होती थी बाहर जाने की। सख्त जीवन है बड़ा पहाड़ का। हाँ, अब तो खैर आई थिंक काफ़ी बदलाव आ गया उस समय। मतलब तब के जब से बिजली आई है मैं तो गया नहीं, सड़कें बन गई, हम तो पैदल जाते थे, श्रीनगर से पैदल 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 चढ़ते थे ऊपर जाने के लिए। तो रास्ते में कई गांव पड़ते थे, भगवाना जी का गांव भी पड़ता था, बुगानी, एक खोला, इस तरह से ना रास्ते में। तो पापा बताया करते थे ये फलाने का, ये ढिमाके का, ऐसे ऐसे। तो पापा ये भी तो बताते थे कि डॉक्टर बनना है। हाँ। पापा यही बताते थे कि बेटा मैं वेटनरी कॉलेज में गेम सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर हूँ
और क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ स्टाफ में, और उनके साथ जितने भी डॉक्टर, ये जो मथुरा वाला वेटनरी कॉलेज मैं गया हूँ वहाँ। हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद उस तरह से। तो तू भी भाई, तो मेरे को तो मतलब बचपन से संगीत का शौक था। कक्षा 8 से लेकर के ये सब स्कूल की प्रार्थना वगैरह करना, या जो क्या प्रार्थना होती थी आपके समय में? वो तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, ये होता था। और एक और थी, वो मुझे याद नहीं, संस्कृत में थी कुछ, तो सब लोग मिलके गाया करते। तो मैं, जो मेन 3 बच्चे थे होते, उसके सेंटर में खड़ा होकर मैं गाता था। तो बड़ी अच्छी खासी पोस्ट थी वो भी। हाँ, क्या क्या बोल रहा था स्कूल में ना, स्कूल में मतलब प्रार्थना बॉय या जो भी कल्चरल उसमें एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने वाले जो इम्पोर्टेंट बच्चे होते थे, तो वो था। तो 8th के बाद जब सब्जेक्ट चेंज हुए कि मतलब अब आपको क्या क्या लेना विषय, वो चुनाव होता था 5 विषयों का इस तरह से, क्या लोगे? तो मैंने कहा संगीत। तो पापा ने एक बहुत अच्छी सी जो व्याख्या मेरे ऊपर की, वो मैं यहाँ बोल नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि ये कोई सब्जेक्ट है संगीत, लेना तो कॉमर्स लो। क्या बोले क्या वो? अरे बोले क्या, गाली दी। सब्जेक्ट है कोई है? तो मतलब ऐसे ऐसे हो गया। तो फिर क्या लें? बोले लेना है तो ये लो, कॉमर्स लो। मैंने कॉमर्स क्यों ना, फिर साइंस लेते हैं। तो साइंस लेगा? मैंने कहा हाँ। तो फिर हमने साइंस ली। तो साइंस ले तो ली, साथ में मैथमेटिक्स। तो कैसे न कैसे हाई स्कूल तक इसका किनारा किया, फिर इंटर तक। फिर बीएससी हमने बायोकेमिस्ट्री से की। कहाँ से? क्या बोलते हैं अपना KR डिग्री कॉलेज मथुरा, है ना। और तो देखते थे मतलब मेंढक अर्थवॉर्म, पाइला, आँचा पाँचा, पता नहीं वो लहला की ट्रे में डालते थे, उनको काटते थे। तो सबसे आखिरी में होता था मेरा। तो मैंने कभी हाथ नहीं लगाया, तो मैं चिमटी से फोर्स से ऐसे पकड़ के उसको, तो अर्थवॉर्म तो मतलब केंचुए को लेटा के उसको बिल्कुल ऐसे, बाकी के जो स्टूडेंट उनको देखता था मैं हाथ से उसको बिल्कुल चिकना एकदम स्लेट लगा के उसमें ट्रे में रख के फिर डिसेक्ट करते थे। तो मैं चिमटी से ही उसको ऐसे करता था, हाथ नहीं लगाता था। तो समझ ही नहीं आ रहा था मैंने ये ली क्यों। और फिर बहुत मुश्किल से जिसे कहते हैं कर करा के फिर वो ग्रेजुएशन की। इन बिटवीन तब तक मैं थिएटर करने लगा, आकाशवाणी मथुरा जाने लगा। तो मेरी जो रंग ढंग थे, चाल ढाल थे, पापा को समझ में आ गया था कि ये लौंडा जो है ये इस तरफ जाने वाला नहीं है। तो थोड़े दुखी रहते थे। 3 बहनों में 1 भाई। वो ज़माना ऐसा हुआ करता था कि जब मैं खेल कूद के भी घर आता था ना, तो पापा बहनों को बोलते थे कि चाय बनाओ, उसके लिए वो आ गया है ना, कि एक ही है प्रमुख। तो उस तरह का वो मिलता था। तो वो भी चाहते थे कि भाई तू हमारी भी सुन ले यार। तो लेकिन नहीं, फिर महीनों में वो करता रहता था, थिएटर की एक्टिविटी चलती रहती थी। आखिर में अगर हमने 5 शो किए हैं तो 5वां शो देखने आते थे। पहला कौन सा शो देखने आए थे आपका? नहीं, मेरा मतलब है कि अगर एक नाटक किया मैंने। नहीं, वो मैं समझ गया। मैंने कहा पहला नाटक कौन सा उन्होंने आपका देखा? पापा ने पहला नाटक मेरा देखा था, आई थिंक ये क्या नाम है तुम्हारा, उनके कॉलेज में भी किया था हमने। वो KP सक्सेना साहब का था, फाइयान। अच्छा। कॉमेडी था वो, उसमें मैंने बना था, मतलब फाइयान ही बना था, मेन बना था मैं उसमें, खिलजी गदाब। तो वो उसमें फाइयान का एक कैरेक्टर किया था मैंने। वो मतलब कॉलेज वालों ने भी बुलाया कि मतलब कि कर लो भाई हमारे यहाँ, तो वहाँ भी शो किया मैंने। तो थोड़ा सा उनका नाम रोशन हुआ उस वक्त।